अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने एटम का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एटम है क्या चीज़। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं वो एटम के बारे में क्या ख्याल करते हैं, उनके क्या थिंकिंग है एटम के बारे में। वो एक जनरल से कंसेप्ट हमने देखे थे और एक व्यू हमने ये देखा था कि जो एटम है ये इंडिविजिबल है, इसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में आने वाले कुछ साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट दे दिया था कि एटम्स को आप मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स जो उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं और एटम के अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। तो वो लास्ट टाइम के लेक्चर की हमारी ये डिस्कशन थी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक एटम के अंदर से किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए हैं और कैथोड रेज क्या हैं ये पढ़ेंगे और एक एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जो कि विलियम क्रॉक्स हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कैथोड रेज क्या हैं और फिर इन कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। तो आज की डिस्कशन में हमारा यही है कि जो एक थ्योरी है सर विलियम क्रॉक्स की इलेक्ट्रॉन के बारे में वो हम पढ़ेंगे। तो कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम सर विलियम का एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। वो एक क्या करते हैं, हम वो एक ट्यूब लेते हैं, ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर वो क्या कर देते हैं, गैस को फिल कर देते हैं। क्या करते हैं, वो एक गैस को क्या करते हैं, फिल कर देते हैं और उस गैस का जो हमारे पास जो प्रेशर है वो 10⁻⁴ है। तो ये क्या करते हैं, एक गैस फिल करते हैं और गैस का प्रेशर कितना रखते हैं, 10⁻⁴ रख देते हैं। अब देखें आपके पास ये जो जितना भी एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले आपने इसके जितना भी प्रोसीजर है जो अडॉप्ट हुआ है इसी एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपने वो बताने हैं। इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या है, गैस फिल की हुई है और उस गैस का जो प्रेशर है इतने। फिर वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड का क्या करता है इसके अंदर पुट कर देता है। एक का नाम है आपके पास कैथोड और दूसरे का नाम है एनोड। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड हैं। अब क्या करेगा वो, उसके अलावा बाद इन्हीं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये एक बैटरी है, उसके कैथोड और जो एनोड इलेक्ट्रोड है उनको कनेक्ट कर देता है एक बैटरी के साथ। जब बैटरी के साथ कनेक्ट करता है तो जब इलेक्ट्रॉन है, जब बैटरी के साथ कनेक्ट करता है तो जब करंट इसके अंदर से पास होता है तो क्या होता है, जैसे ही करंट गुजरता है तो इसके अंदर से कुछ रेस एमिट होना शुरू हो जाती है कैथोड से। जो आपके पास कैथोड इलेक्ट्रोड है इसके अंदर से क्या होगा, कुछ रेस एमिट होना शुरू हो जाती हैं और वो शाइनी रेज होती हैं, चमकदार होती हैं। यहाँ से कुछ रेज एमिट होंगी, जैसे ही करंट पास होगा यहाँ से कुछ रेज निकलना शुरू हो जाएंगी और ये रेज ट्रेवल करेंगी हमारे पास एनोड की तरफ। तो ये रेस हैं और इन रेस ने क्या किया है, ट्रेवल करना शुरू कर दिया है एनोड की तरफ। इन रेस को उसने नाम दिया कैथोड रेस का, जो कि शाइनी थी, चमकदार थी और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड है जहाँ से ये इमर्ज होंगे, इनका जो इमर्जिंग पॉइंट है वो कैथोड है। कैथोड से इमर्ज होकर ये ट्रेवल करेंगी एनोड की तरफ। ये एक सिंपल सा उसका कैथोड रेज के बारे में एक्सपेरिमेंट था कि डिस्चार्ज ट्यूब ली, फिर उसके अंदर क्या किया, इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड एक कैथोड, फिर उसको क्या कर दिया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करके गैस फिल की, फिर करंट गुजारा। करंट गुजारने से उसके पास जो कैथोड है यहाँ से कुछ शाइनी रेज एमिट होना शुरू हो जाती हैं और इन रेज को उसने नाम दिया कैथोड रेज का। अब कैथोड रेज के बाद जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है वो इसकी प्रॉपर्टीज में हम जाके देख लेते हैं। हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि या तो आपके पास ये एक्सपेरिमेंट आपने बताना होता है या फिर ये जो कैथोड रेज हैं इनकी प्रॉपर्टीज बताना होती हैं कि आपके पास ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो वो हम देख लेते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इन कैथोड रेज की, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये जो
आपके पास कैथोड सरफेस से परपेंडिकुलर मीन के यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, और परपेंडिकुलर मीन कि यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो सबसे पहली जो इनकी प्रॉपर्टी है वो यही है कि ये कैथोड से परपेंडिकुलर ये स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, सफ़र करती हैं। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है, दे कैन कास्ट अ शैडो शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर एक हम गैर शफाफ चीज़ ओपेक ऑब्जेक्ट को इनके सामने रखते हैं तो ये क्या करती है, साया बनाती है। अब देखिए आपके पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होते हैं और एक आपके पास ओपेक होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से जैसे ही आप एक चीज़ को गुजारते हैं तो उसका साया क्रिएट हो जाता है, ना कि वो मिरर की तरह एक ट्रांसपेरेंट होता है। अब देखें ये सपोज कर लें कि यहाँ से पे आपका क्या है, कैथोड है, यहाँ से ये रेज एमिट होंगी और किसी अगर हम कोई चीज़ इसके सामने रख देते हैं, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट गैर शफाफ को चीज़ इसके सामने रख देती है तो ये क्या करेंगी, उसके अंदर एक साया बनाएंगी अपना, और समटाइम जहाँ पे ये होल भी क्रिएट कर देती हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है कि अगर कोई गैर शफाफ चीज़, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इनके सामने रखते हैं तो ये क्या करती हैं, साया बनाती, शेडो क्रिएट करते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी इनकी ये है, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या नेगेटिवली चार्ज ये कैथोड रेज हैं। अब देखें वो कह रहे हैं अगर इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दें, जहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये इन रेस की खासियत ये है, प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करेंगी, हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। पॉजिटिव की तरफ जाने का मतलब ये है कि इन पे चार्ज जो है नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो आपके पास सेम चार्जेस होते हैं तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। अब देखें फर्ज करें इन रेस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये क्या करती, फिर ये नेगेटिव की तरफ आती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं तो ये फिर क्या होना था, पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ने का मतलब है कि इन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। तो और फोर्थ प्रॉपर्टी इनकी ये है, दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। अगर किसी चीज़ पे ये जब गिरती हैं या इनकी बम्बार्डमेंट की जाए या गिराया जाए तो ये क्या करेंगी, उसका टेम्परेचर जो है उसको रेज कर देंगी, टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। और जो आपके पास 5 प्रॉपर्टी ये है कि जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड देयर चार्ज ओवर मास वैल्यू। जे थॉमसन है, इसने क्या किया है, इन्हीं कैथोड रेज की चार्ज ओवर मास वैल्यू को उसने क्या किया है, डिस्कवर्ड किया है। और जो 6 पे आपके पास प्रॉपर्टी है, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। अगर ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, अगर इससे ये टकराती हैं तो क्या करेंगी, उसके अंदर से ये लाइट प्रोड्यूस करेगी। जैसे ये अगर यहाँ पे टकरा जाती है, यहाँ पे टकरा जाती है, या किसी भी साइड पे अगर डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ, इसकी दीवारों के साथ ये टकराएंगी तो ये क्या करेंगी, एक रोशनी पैदा करेंगी। तो ये भी एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। और जो आपके पास फाइनल रिजल्ट है जो 7 पे है, इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब वो कह रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता, इसका असर नहीं होता, चाहे आप कोई मर्जी यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल कर दें या कोई मर्जी आप जहाँ पे कैथोड यूज़ कर लें, तो इन रेस की जो प्रॉपर्टी है, इनकी रेस की जो नेचर, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये परपेंडिकुलर जा रही है तो परपेंडिकुलर ही जाएंगी, अगर ये साया क्रिएट कर रही है तो साया क्रिएट करेंगी, अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराती हैं तो उसका टेम्परेचर इन्हांस करेंगी, बढ़ाएंगी, अगर दीवार के साथ टकराती हैं तो क्या करेंगी, इसका जो आपके पास लाइट क्रिएट करती है तो ये लाइट क्रिएट करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये यहाँ पे अगर कोई गैस हम चेंज कर दें,
अगर कोई हमने फर्ज करें कोई गैस जहाँ पे डाली है, अब वो हम हटा के कोई और गैस हम फिल कर देते हैं, तो इनकी नेचर पे कोई असर नहीं होगा ना। और अगर हम कैथोड भी अगर चेंज कर देते हैं तो भी इनकी प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं होगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं। अब हमने क्या करना है, फाइनल इसके रिजल्ट बताने हैं। 3 रिजल्ट हैं आपके पास। पहला रिजल्ट तो यही हो गया कि ये इंडिपेंडेंट है गैस नेचर के, चाहे यहाँ पे कोई भी आप गैस फिल करते हैं उसकी नेचर पे ये डिपेंड नहीं करती। और जो थर्ड आपके पास जो सेकंड आप रिजल्ट बताएंगे वो ये बताएंगे कि अगर ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराती हैं तो साया प्रोड्यूस करती हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ रेज नहीं है, ये सिर्फ शुआएं नहीं है, बल्कि ये क्या है, पार्टिकल्स हैं। जो आपका सेकंड रिजल्ट है वो यही है। और जो थर्ड जो मोस्ट बेसिक है वो ये है कि इन पे चार्ज जो है, ये अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई और फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव की तो पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, तो इन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि ये रेस नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन है। जहां से आप देखें कि हमने जो हेडिंग दी हुई है, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस थी, अब रेस ने क्या किया है, पॉजिटिव की तरफ इसने डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, मुड़ना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये सिर्फ रेस नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो एक फाइनल रिजल्ट के जितने भी आपके पास मेटल्स होते हैं इनमें से रेस निकलती हैं, और कोई भी किसी भी किस्म का मैटर हो तो उसकी भी नेचर पे ये डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एक मैटर किसका बना होता है, एटम का बना होता है, और एटम के अंदर ही क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आज का ये हमारा लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद जो है एटम की डिस्कवरीज के बारे में थ्योरीज को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।